हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 5 अध्याय उसका पहली पद में इस प्रकार से कहता है, किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस के कहता है कि किसी बूढ़े को डांटने की आवश्यकता नहीं है। तीमुथियुस, हो सकता है तुम सेवकाई में जाओगे तो तुम्हें कई बुजुर्ग मिलेंगे जो अपने आप को कुछ और बुद्धिमान समझेंगे, हो सकता है अपने मन की करते होंगे, हो सकता है तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन तीमुथियुस तुम चिल्लाना मत। हालेलुया। आज कई जवान चिल्ला चिल्ला कर अपने माता पिता की आवाज को बंद कर रहे हैं। आज कई जवानों ने अपने माता पिताओं की दुर्दशा कर रखी है। आज कई जवानों ने अपने माता पिताओं को खून के आंसू रुला रहे हैं और फिर बोलते हैं हमारे पर आशीर्वाद क्यों नहीं फल रहे। इस बाबा के पास जाना, उस बाबा के पास जाना, आशीर्वाद नहीं आ रहा है, सक्सेस नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे पता है? आपके घर में आपके माँ बाप रो रहे। झांक के देखो एक बार। अरे जाकर पूछो अपने माँ बाप से, क्या मैंने तुमको दुख दिया है? वो 100% बोलेंगे हाँ तुमने मुझे दुख दिया है। लेकिन माँ बाप ऐसे नहीं होते। बच्चे उनके साथ में कितना भी गलत व्यवहार कर ले वो नहीं बोलते। परमेश्वर का वचन कहता है किसी बूढ़े को डांटने की आवश्यकता नहीं है। अरे मारना और कूटना तो दूर की बात, आप उन्हें चिल्ला भी नहीं सकते वचन के अनुसार। माँ बाप को आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका सोना, आपकी महंगी कारें, आपके महंगे बंगले उन्हें नहीं चाहिए। माँ बाप को इतना चाहिए कि आप हंसकर उनसे बात कर ले। हर समय अपनी जवानी में गुमान में मत रहे। अरे अच्छे अच्छे महाराजों की जवानी नीचे उतर आई है। हर किसी को बुढ़ापा आएगा, जवानी बनी नहीं रहेगी। आज आप माँ बाप को दुख दे रहे हैं, आपको भी आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार से आपको भी वो दुख मिल सकता है। अपने माँ बाप को हक दे उनका, आप उन्हें संभाल रहे हैं, ये उनका हक है वचन के अनुसार। यहाँ लिखा हुआ वचन में, और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। आप उनको बीमार पड़ते हैं तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप उनको भोजन दे रहे 2 टाइम का, ये आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनका हक है। जब उनका आनंद मनाने का अवसर आया, जब उन्हें खुशी मनाने का समय आया, तो जब उनको अनाथ आश्रमों में पटका दिया जा रहा है। अरे कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज देखी थी, एक बेटा अपने बाप को रास्ते पे छोड़कर गया और बोलता है पापा रुकना मैं अभी आ रहा हूँ, दोबारा लौट कर नहीं आया। उसको लोगों ने फोन करके टीम बुलाई और अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। अरे बाप इंतजार कर रहा था मेरा बेटा अभी आएगा, अरे बेटा धोखा देकर भाग गया। अरे वो जवान धोखा देकर भाग गया। आज कितने जवान अपने माँ बाप को संभालने के लिए अपने हाथों को ऊंचा कर रहे हैं, हम नहीं संभाल पा रहे इनको। अरे जवान, तुम्हें भी तो माँ बाप ने संभाला होगा, उन्होंने तो कुछ आपको शिकायत नहीं करी। आप क्यों उनके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? जब उनको आनंद का समय आप उन्हें क्यों रुला रहे हैं? उनके आंसू यहोवा की दुहाई देंगे, उस दिन आप किसी भी कुछ लायक नहीं रह जाएंगे। आप यदि आप अच्छी टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं तो ये आपके माँ बाप की देन है। यदि आप महंगे से महंगे कंप्यूटर को चला रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, आप बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बैठे हुए हैं, आप उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे आपके माता पिता का हाथ है। अरे आंसू है उनके, कई रात और कई दिन आपके लिए उन्होंने आंसू बहाए हैं। यदि आप अच्छी पोस्टों पर हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए परिश्रम किया है। यदि आप उनका हक नहीं चुका रहे तो आप चोर और डाकू हैं। आप उनका हक चुका दें, परमेश्वर की नजर में आप सिद्ध बन जाएं। प्यार करें अपने माता पिता से, ये उनका हक है और ये हक के लिए आज वो तड़प रहे हैं। पूरा करें आप उनका हक, वरना परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको जांच रहा है। हालेलुया।
आप परमेश्वर की नजर में चढ़ चुके हैं। इससे पहले आप अपने माता पिता से मेल मिलाप करें और प्यार करें उनको, उनका जो हक है उन्हें दें। यीशु मसीह आपको आशीष देंगे।